मगर मामा, अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूंगी? बेटा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तुम्हें मतीन भाई के घर रहना होगा। हाँ बेटा, हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। जबकि अभी तो मतीन भाई से भी बात करना है, क्योंकि राबिया भाभी का तो तुम्हें पता ही है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है मैं मतीन भाई को मना लूंगी और मतीन भाई राबिया भाभी को राजी कर लेंगे। उन्हें राजी करना ही होगा। आखिर खून हो तुम उनका, उनके सगे भाई की औलाद। मामा, मैं मतीन अंकल के घर कैसे रह सकती हूँ? आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि वो मामा वो वहाँ। सब जानती हो बेटा, और इसीलिए परेशान भी बहुत हूँ। मगर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मतीन भाई के घर ही जाके रहना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इशारों कनाइयों में मतीन भाई को ये बात समझा दूं, ताकि तुम्हें वहां किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मगर मामा, बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है। 1 ही महीने की तो बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे 1 ही महीने के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी। जैसे कोई बंदोबस्त होगा और मैं अपने नए घर में शिफ्ट होंगी तो मैं फौरन आकर मतीन भाई के घर से तुम्हें ले जाऊंगी। मगर मामा, मैं उनके घर नहीं रह सकती। तुम बड़ी हो, समझ सकती हो। इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें मतीन भाई के घर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? मम्मी, आप कहाँ चले गए हैं? पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। मैं इस तरह से जिंदा नहीं रह सकती मम्मी। मुझे भी अपने पास बुला ले, मुझे भी अपने पास बुला ले मम्मी। मम्मी, मैं नहीं रह सकती मतीन अंकल के घर। मम्मी, मैं नहीं रह सकती। मम्मी, वो शैतान रहता है मम्मी।
आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपी, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आप प्लीज़ जल्दी से हमारे पास आने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी इमरान। हम बहुत जल्द साथ रहेंगे। आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, मैं फिर भी आपको फ़ोन करता रहूँगा। नेहा रेडी? मुझे वापस आकर सामान के सिलसिले में 2-3 चक्कर भी लगाने हैं। नेहा बेटा, जल्दी कर लो, देर हो रही है। प्यार से मेरी बात मान जाओ तो मैं जबरदस्ती ना, लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो होगा वही चलना चाहिए। नेहा, क्या बात है नेहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मामा पानी पी रहा है। नेहा, ये ले बेटा। मामा, मामा मैं वहाँ आपके घर नहीं जाऊंगी। मामा मैं वहाँ पे नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मामा, मामा प्लीज, मामा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं इमरान रेहान और आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मामा मुझे वहाँ पे मत लेके जाए प्लीज। नेहा, नेहा हौसला रखो ना बेटा, मैंने तुम्हें कहा ना, मजबूरी है। जो ही घर का इंतजाम होगा मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। प्लीज मामा, मामा आपको पता है ना वहाँ आपने मेरे साथ क्या किया था। मामा वो शैतान है, वो दरिंदा है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी मामा, मामा मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी मामा प्लीज।
प्लीज मामा, मुझे नहीं जाना मामा, प्लीज। प्लीज नेहा, अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, सिवाय इसके कि तुम्हें भी अजियत हो और मुझे भी। हम कुछ नहीं कर सकते, सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। मैं मजबूर हूँ। तुम हौसला रखो बेटा और अपने आप को संभालो। मैंने कहा ना, मैं मतीन भाई को इशारों में समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो। और फिर मैं वहाँ आती जाती रहूंगी ना, हमारा फ़ोन पे भी तो राब्ता रहेगा। हौसला करो बेटा, ये ज़िंदगी का इम्तिहान ही सही, मगर इस इम्तिहान से हमें गुजरना तो है ना। हौसला, चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो। वालेकुम अस्सलाम। अरे रमा, बैठो बैठो बैठो। अरे नेहा बेटा, आओ 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 बेटा, वहां क्यों खड़ी हो, आओ बैठो बेटा बैठो। कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ अंकल। अरे शायद जरा 2 कप चाय तो मंगाना जल्दी से। मतीन भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कैसे ज़रूरत नहीं है? असल में मैं आपके पास इस वक्त एक ज़रूरी काम के लिए आई थी। हाँ हाँ बोलो रमा, खैरियत तो है? खैरियत तो खैर नहीं है, बस आप पर एक जिम्मेदारी डालनी थी। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मतीन भाई, वो मालिक मकान घर खाली करा रहा है और अब आज के आज ही घर खाली करना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। जी, और पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई छोटा मोटा घर लेकर ही शिफ्ट हो सकूं। लिहाजा मैं, रेहान और इमरान एहसान भाई के घर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ तो ये बात है। जी, लेकिन मसला ये है कि वहाँ भी एक ही कमरा है, इसलिए नेहा को आपके पास छोड़ने आई हूँ। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं एहसान भाई के घर में रह रही हूँ और कोई छोटा मोटा घर लेकर शिफ्ट नहीं हो जाती, तब तक आप नेहा को अपने पास ही रखें। ओ रमा, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरा घर। जी, मैं जानती हूँ आपका घर भी बहुत छोटा है, मगर उस वक्त तक किसी न किसी तरह आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। एहसान भाई की तरफ नेहा किसी सूरत भी नहीं रह सकती। आप ही बताएं, जवान लड़की को आखिर किसके घर छोड़ूं? आपके मरहूम भाई की बेटी है, इज्जत है आप लोगों की। आप नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? ठीक है रमा, तुम फिक्र ना करो, कोई बात नहीं है। तुमने ठीक कहा। नेहा आखिर मेरा खून है, मेरे मरहूम भाई की औलाद है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं रख लूंगा इसे।
हैं? ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पागल हो? इतनी महंगी चीज। देखो रमा, मैं तुम्हें पहले दिन ही ये बता रही हूं, इस छोटे वाले को जरा कंट्रोल में रखना। ये मेरा इतना महंगा वाज है, मैंने 1000 यूरो का लिया था पेरिस से। अगर ये टूट जाता तो किसका नुकसान होना था? मेरा? इसका तो कुछ नहीं जाता ना। फिर से बता रही हूं, याद रखना, इसको कंट्रोल करके रखो तुम। ऊपर चली जाओ, तुम लोगों का कमरा ऊपर है, तैयार है, जाओ। मामा, हम तीनों यहाँ कैसे सोएंगे? मैं भी यही हैरान हूँ। कल जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ एक डबल बेड था। रमा, वो मुझे जरा एक डिनर पे जाना है। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि ये छोटू जो है तुम्हारा, इसको जरा कंट्रोल में रखना। जगह जगह मेरे घर में बहुत महंगी, बहुत खूबसूरत चीजें हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई चीज टूट जाए। जी भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं इसका ख्याल रखूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड रमा। जी बिल्कुल, इट्स ओके। भाभी, मैंने एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कल जब मैं आई थी तो यहाँ एक डबल बेड था। इनफैक्ट हम तीनों इस पे पूरे नहीं आ सकते। हाँ, वो दरअसल अदनान के कमरे में मैंने भेज दिया। उसके एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो उसका बेड बहुत छोटा था, उसे ज़रा बड़ा बेड चाहिए था। तुम ऐसा करना कि मैट्रेसेस पड़ी हैं बाहर, मैट्रेस डाल लेना ज़मीन पे, और अगर चाहो तो बच्चे सोफे पे भी सो सकते हैं। हाँ, आई एम गेटिंग लेट, तो फिर मैं जा रही हूँ, ज़रा ध्यान रखना। मम्मा सोफे पे कैसे सोऊंगा? कोई बात नहीं बेटा, बस दुआ करो, अल्लाह हमारे मुसीबत के दिन जल्दी काट दे। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सुल्ताना? जी मैं ठीक हूँ। बाजी किधर है? वो जी अपने कमरे में टीवी देख रही हैं। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, आओ आओ, शाबाश, आ जाओ। आ गए तुम? बैठ जाओ बैठ जाओ। इतना मजा आ रहा है, इतने मजे की किस्त है ना, मैं क्या बताऊं। आज तो जो पूजा के साथ करण ने किया है वो देखने वाला है, और विशाल तो इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊं। आज राबिया, वो है क्या है, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, बहरी थोड़ी हूँ। राबिया, वो देखो, नेहा आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। राबिया, वो मैं क्या है, अब बोलो, क्या छाले पड़ गए मुंह में, बात करो। मैं ये बताना चाह रहा था कि वो मालिक मकान ने ना रमा भाभी का मकान खाली करा लिया है। तो ये कौन सी बड़ी खबर है, ये तो होना ही था भाई, किराए का घर था, आखिर मालिक मकान को किराया ना मिले तो खाली तो कराएगा ही, और किराया देने वाला तो बेचारा जमीन के नीचे चला गया, तो ये तो होना ही था। आप रमा और बच्चे बड़ी मुश्किल में हैं। अरे तो मुश्किल में तो होना ही था भाई, और वैसे इस सारी मुश्किल की जिम्मेदार रमा खुद है। 1000 बार समझाया कि दिखावा ठीक नहीं है, पर दिखावे के शौक ने उसको तो पागल कर दिया। बुरा ना मानना बेटी, तुम भी कहोगी कि मेरी माँ की पीठ पीछे बुराई कर रही है। मेरी आदत नहीं है पीठ पीछे बात करने की। खैर से तुम्हारे अब्बा जब जिंदा थे तब भी कहा था उनसे कि भाई जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, पर कहाँ, तुम्हारी माँ कहाँ सुनती। ये किराए के घर, किस्तों की गाड़ियाँ, किस्तों के फर्नीचर, इनमें जिंदगी नहीं गुजरती, मगर कहाँ सुनने वाली। अब हमें देख लो, हमारा घर चाहे छोटा है पर है तो अपना, कोई निकाल नहीं सकता यहाँ से। किराए के घरों का यही हाल होना था तो हो गया। और नादिया, उसकी रिस्क करने की जरूरत क्या थी
भाई वो ठहरी बिजनेसमैन की बीवी और मुइन किसी की नौकरी करने वाले, ये हाल तो होना ही था। राबिया, राबिया तुम कैसी बातें कर रही हो? बच्ची है ये, क्यों इससे ऐसी बातें कर रही हो? अरे पता है मुझे बच्ची है तो क्या हुआ, मैं कोई ऐसी वैसी बात तो कर नहीं रही। और वैसे भी इसलिए बता रही हूँ कि कल को ये वो हरकतें ना करे जो उसकी अम्मा ने की हैं, समझ ले जरा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम कोई गलत बात कर रही हो। मैं तो ये कह रहा था कि बच्ची आई है, बहुत परेशान है इस वक्त। तो मैं क्या करूं, मैं इसको परेशान कर रही हूँ, मेरा कसूर है? अकल की बात ही कर रही हूँ ना, कोई गलत बात तो बता नहीं रही मैं। हाँ वो तो ठीक है राबिया, वो बस वो जरा मेरी एक बात सुन लेना। क्या है, यही बोल दो ना, अब क्या करूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो जरा बाहर आकर अकेले में सुन लेना। पता नहीं तुम्हें ये सस्पेंस फैलाने की क्यों आदत है, यही बता दो। चलो क्या कहना है? लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो होगा वही चला। हाँ, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं बहुत शोर मचाऊंगी। हटो। देखो नेहा, उस दिन जो भी कुछ हुआ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें देख के। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम उसे उठाकर यहाँ ले आए अपने घर में? वो नहीं, मैं नहीं उठा कर लाया हूँ। अच्छा, तो वो खुद चल कर आ गई है कि मुझे रख लो अपने घर में? वो रमा भाभी साथ लेकर आई हैं। अरे तो वहाँ क्यों नहीं रखती रमा अपने साथ, अपने भाई के घर में जहाँ खुद रह रही है बच्चों के साथ? वो देखो, वो रमा भाभी कह रही थी कि वहाँ जगह नहीं है। जगह नहीं है, रखा नहीं नादिया ने साफ साफ इनकार कर दिया होगा। अच्छी तरह जानती हूँ उसे मैं। इतने बड़े जहाज जैसे घर में जगह नहीं तो यहाँ मेरे 2 कमरे के दड़बे में जगह होगी? आई बड़ी, ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं रख सकती। मैं कह रही हूँ पहुँचाओ इसे इसी वक्त रमा के भाई के घर में। बड़े आए दर्दमंद दिल रखने वाले, अपने रहने को जगह नहीं और महारानी को ले आए। अरे मैं पूछती हूँ, रमा ने हमारे साथ कौन सी अच्छी की है जो हम उसका बोझ अपने सर पे रखें? राबिया प्लीज आहिस्ता बोलो, खुदा के लिए, कहीं वो सुन ना ले। ये डर डर की आदत है तुम्हारे रहने की। मैं नहीं डरती किसी से, ना किसी का दिया खाती हूँ और ना किसी के कहने से आवाज धीमी करती हूँ। और वैसे भी मान लिया कि हमारा घर छोटा है, एहसान और मुइन जैसा नहीं, लेकिन अपना तो है ना। और ये तो बताओ जरा मुझे कि तुम्हारे भाई मुइन ने अपनी बीवी के दिखावे और ऐशियों पे हज़ारों रुपया, लाखों रुपया खर्च किया। कभी ख्याल आया कि भाभी के लिए एक लॉन का सूट ही ले जाऊं? देखो राबिया प्लीज ऐसा मत कहो। मुइन हम सबसे बहुत मोहब्बत करता था। देखो 2-3 दफ़ा तो मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए उससे कर्ज भी लिया, उसने कभी वापसी का तकाजा नहीं किया। और तुम्हें याद है जब वो लंदन गया था तो तुम्हारे और वहाब के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया था। भाई कौन करता है ये सब कुछ ऐसे? देखो सच्ची बात तो ये है कि मुइन हम सब के लिए जितना कुछ करता था ना, ऐसा कोई नहीं करता। अरे रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। जानती हूँ जो लंदन से चीजें लाए थे, बस चुप ही रहो। मैंने जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब्बा अम्मा जिंदा थे, तुमने कहा कि अम्मा हमारे साथ नहीं रहेगी, मैंने उसे मुइन के साथ कर दिया। और अब्बा के साथ भी वही हुआ, और फिर अब्बा भी नहीं रहे। इस घर में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है राबिया। बोलो बोलो, क्या गलत कह रहा हूं मैं? अच्छा आगे बात करो। देखो राबिया,
मैंने जिंदगी में कभी तुमसे जिद नहीं की। इस घर में हमेशा वही हुआ जो तुमने चाहा। आज भी मैं तुम्हारे साथ जिद नहीं कर रहा। बस एक गुजारिश है। वो मेरा खून है राबिया। मेरे मरहूम भाई की बेटी है वो। रह लेने दो से। और फिर 1 महीने की तो बात है। रमा भाभी अपना घर ले लेगी, फिर वो चली जाएगी यहाँ से। कहाँ से हो जाएगा अपना घर इतनी जल्दी? देखो, उन्हें जल्द ही नौकरी मिलने वाली है, फिर वो कुछ छोटा सा अपना किराए का घर ले लेंगी। और अगर नौकरी ना मिली और ना मिला अपना घर तो? हो जाएगा राबिया, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? तो अगर नहीं हुआ तो ये महारानी यहीं बैठी रहेगी हमारे सर पे? बोलो, जवाब दो। अच्छा देखो, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो 1 महीने के बाद मैं इसे वापस भिजवा दूंगा, जहां भी रहे, लेकिन यहां नहीं रहेगी। बोलो राबिया। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना खाए बनाएगी खुद, मैं नहीं करने वाली चाकरी उसकी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बल्कि अपना क्या, मेरे और तुम्हारे लिए भी बना देगी। बड़ी अच्छी बच्ची है, मैं अभी उसे कहता हूँ जाके। हैं मुसीबत, एक नया अजाब आ गया घर में। सब ठीक हो गया बेटा, सब ठीक हो गया। वो दरअसल मैं तुम्हारी आंटी से बात कर रहा था कि तुम्हारे रहने का अरेंज कर दें। बेटा एक बात कहूँ मैं, जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो, कोई फिक्र कोई परेशानी की बात नहीं है। जी अंकल। वो मैं ये कह रही थी कि अब ये आ गई है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ये बताओ ये रहेगी कहाँ? अरे अभी तो सब कुछ तय हुआ है। वो मैं अभी नेहा को बता रहा था कि तुम्हारी आंटी जो है वो बहुत खुश हैं तुम्हारे यहाँ आने से। अरे नहीं, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी। खुश तो खैर मैं क्या होंगी, अब ठीक है आ गई है तो रह लोग, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये रहेगी कहाँ? भाई एक कमरे में तो वहाब है और एक कमरे में तुम और मैं, सोएगी कहाँ? वो हम अभी तय कर लेते हैं। वो आओ। अरे क्या यही बात करो ना तुम। बाहर क्या मुसीबत, ओहो क्या है यही बताओ। अरे छोड़ो ना, यही बताओ मुझे, क्या हरकतें कर रहे हो तुम? नहीं, कोई हरकतें नहीं है। वो यही कभी अंदर आते हो कभी बाहर जाते हो, क्या तमाशा लगा रखा है? नहीं, कोई तमाशा नहीं है। वो मैं दिमाग पागल कर दिया है। वो दरअसल मैं राबिया ये कहना चाह रहा था कि वो रिहाइश का क्या मसला है? मसला तो है भाई, 2 कमरों का घर है, एक कमरे में मैं और तुम और एक कमरे में वहाब, वो कहाँ सोएगी? अब बोलो, कोई जवाब दो, चुप क्यों हो? हाँ राबिया, ये मसला तो है, अब क्या किया जाए? यही तो मैं कह रही हूँ कि क्या किया जाए। भाई ये बात तो तुम्हें उससे घर लाने से पहले सोचनी चाहिए थी। जवान जहां लड़की है, कहाँ रहेगी, 2 कमरों का घर है। मजबूरी थी राबिया, मजबूरी थी। अब राबिया एक तजवीज है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। तुम्हारी तजवीजें कोई इतनी शानदार तो होती नहीं। खैर बोलो। देखो राबिया, कुछ दिनों की तो बात है, ऐसा करते हैं कि मैं और वहाब एक कमरे में सो जाएंगे और तुम और नेहा एक कमरे में हो जाओ। वाह क्या तजवीज दी है। कुछ दिन के बाद बोलोगे कि तुम छत पर सो जाया करो, उस महारानी को अकेला कमरा चाहिए। नहीं राबिया, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मेरा ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। राबिया, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि ना वहाब अपना कमरा छोड़ेगा और ना ही मुझे किसी और के साथ नींद आती है। कुछ दिनों की तो बात है राबिया, मजबूरी है। अरे मजबूरी कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। इंसान किसी पे एहसान करे तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद बेघर हो जाए। और वैसे भी मजबूरी उसकी है, हमारी नहीं, समझे कुछ? राबिया, वो बस एक ही हल है इसका जो मेरी समझ में आ रहा है। वो क्या है? वो ये कि जितने दिन भी यहाँ है चुपचाप सुल्ताना बी के कमरे में रह ले, बस। इसके अलावा तो कोई हल मेरी समझ में नहीं आता। सुल्ताना बी के साथ? तो उसके साथ क्या है? राबिया, ये बहुत ज्यादती है। सुल्ताना बी हमारे घर की मुलाजमा है। तो क्या करूं, अब जगह नहीं है तो क्या सर पे सुलाऊं? और हाँ, अपने सोफे खराब करने से तो रही मैं, मेरे जहेज के हैं, सॉरी। राबिया, वो मेरी भतीजी है। तो मैंने कब कहा कि मुलाजमा है? अब क्या करूं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुम जाओ जाके उसको बोलो कि सामान अपना उठाए और सुल्ताना बी के साथ चले जाए कमरे में। लेकिन वहां तो जगह ही बहुत कम है, सामान इतना भरा हुआ है, सुल्ताना भी बहुत मुश्किल से लेटती हैं, एक ही तो बिस्तर है वहां पर। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो मतीन, मेरा सारा ड्रामा निकल गया है। तंग ना करो मुझे, बस जल्दी खत्म करो ये किस्सा। अच्छा
ठीक है, लेकिन राबिया मैं कैसे कहूं उस बेचारी से कि वो वहां क्वार्टर में लेट जाए? तो ना कहो, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम नहीं बात कर सकते तो मैं कह देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं कहता हूँ। अरे रहने दो, 1 घंटा लगाओगे, मिन 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 करोगे, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ, छोड़ो तुम। हाँ ओ राबिया, मुसीबत भाई, सीधी सी बात है लड़की, कान खोलकर सुन लो जरा। जी आंटी। देखो, 2 कमरों का हमारा घर है छोटा सा, और वहाब के साथ तुम रह नहीं सकती, और दूसरे कमरे में मैं और तुम्हारे ताया होते हैं। बस अब एक ही सूरत है कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और सुल्ताना के कमरे में चली जाओ। इसके अलावा तो मुझे और कोई हल समझ में नहीं आता, समझी तुम? जी आंटी, मैं समझ गई हूँ। भाई हमारा तो अपना घर है, चाहे छोटा ही सही। तुम्हारी अम्मा की तरह हमें तो कोई शौक नहीं था 2 कनाल की बड़ी सी कोठी में रहने का, वो भी किराए की। इसीलिए दरबदर हो रही है ना। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। सुल्ताना। जी बाजी। ये मतीन की भतीजी है, तुम्हारे साथ रहेगी कुछ दिन। बाजी, इस कमरे में? हाँ, इसी कमरे में। जो कह दिया सो कह दिया, बस यही रहेगी। बाजी, आप तो खुद देख रही हैं कि इस कमरे में मेरे लेटने की जगह बहुत कम है। सुल्ताना, तेरी ये बहस की आदत है ना, ये मुझे बहुत बुरी लगती है, जहर लगती है मुझे। पहले भी इसीलिए तुझे यहाँ से निकाला था मैंने, और अब के अगर निकाला तो कभी नहीं रखूंगी, चाहे जितने मर्जी तू मेरी मिन्नतें करे, तरले करे। चलो भाई, यही जगह बनाओ कहीं, चलो। मैं यहाँ बैठ जाऊं? बैठ जाओ। कौन? अम्मी, मैं हूँ। अरे तू कैसे अंदर आ गया? वो दीवार फलांग के। अम्मी, कितनी दफा कहा है कि ना किया कर ये हरकतें। अम्मी, दरवाज़ा खटखटाता तो अब्बा की आंख खुल जाती। आपको तो पता है ना, वो नाराज़ हो जाते हैं। अरे छोड़, इनकी तो आदत है, हर बात पे नाराज़ ही होते हैं। तू मुझे बताया कर, मैं खोलूँगी दरवाज़ा। जी अम्मी। अब उधर कहाँ जा रहे? अम्मी, वो भूख लग रही है, सुल्ताना भी से कहने की रोटियां बना दें। रोटी मैंने तेरी बनवा के रखी हुई है, कल से रोटियां भी ज़्यादा बना करेंगे। मुसीबत। और रोटियां क्यों? वो मनहूस जो आई बैठी है, पता नहीं कब तक रहेगी, 1 महीने का कहा है, हमारे सर पे टिकी रहेगी। कौन आ गई अम्मी? अरे वो नेहा, और कौन? नेहा कैसे आ गई अम्मी? मामू ने रखा नहीं, हमारे सर पे आके बैठ गई है। ये कैसे हो गया अम्मी? अभी मुझ में दम नहीं है, सुबह सुनाऊंगी, बहुत लंबी कहानी। तू ऐसे कर, मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए सालन गर्म करती हूँ। चल जल्दी कर, बहुत नींद आ रही है मुझे।
साहब का कार्ड दिया है। तो ये शायद तुम जानती होगी, चौधरी अफरसियाब हैं, साबिक MNA हैं। इनका बहुत बड़ा कारोबार है, ज़मीनें हैं, जायदादें हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी बात हो गई इनसे, तो इंशाल्लाह ये तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर एडजस्ट कर लेंगे। लो बताओ, दिल नहीं चाह रहा, ये क्या तरीका हुआ? इतनी महंगाई है, अगर दिल नहीं कर रहा था तो बनवाया क्यों था? पता है अंडा कितने का हो गया? मैं खा लेती हूँ।